नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 29वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं 8वां स्कंद 12वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव स्वामी, मोहिनी रूप कैसा सुंदर था जिसे देखकर सब दैत्य व देवता ऐसे मोहित हो गए कि दैत्यों को अमृत पीना भूल गया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हम उस रूप का वर्णन कहाँ तक तुमसे करें। वह मोहिनी रूप ऐसा सुंदर था जिसे देखकर महादेव जी भी अपने कामदेव को भस्म किया मोहित हो गए थे। देवता, दैत्य व मनुष्यादि की कौन गिनती है जो अपने को संभाल सके। यह कथा इस तरह है कि एक दिन पार्वती जी ने शिवशंकर से कहा कि विष्णु भगवान ने जिस स्त्री रूप से दैत्यों को मोहित किया था उस रूप को मैं देखना चाहती हूँ। यह सुनते ही शिवजी पार्वती समेत नंदीगण पर चढ़कर वैकुंठ को नारायण जी के पास गए। विष्णु भगवान ने आदरपूर्वक उन्हें बिठाकर पूछा कि आज किधर चले। महादेव जी ने उनकी स्तुति करके विनय पूर्वक कहा, हे दीनानाथ, जिस रूप से आपने दैत्यों को मोहित किया था उस मोहिनी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। वैकुंठनाथ बोले, हे महादेव जी, मोहिनी रूप को देखने से कामवश होकर विहाल हो जाओगे। शिवशंकर ने उत्तर दिया कि दैत्य लोग अपने मन व इंद्रियों के अधीन रहकर कामदेव के वश हो रहे थे, इस वास्ते उनकी यह दशा हुई, और मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ, इसलिए मोहिनी रूप देखकर उस पर मोहित न होऊंगा। पार्वती भी उस रूप को देखना चाहती है। जिस तरह आप हमारी विनती सदा मानते थे उसी तरह यह इच्छा भी पूर्ण कीजिए। ये सुनकर ज्योति स्वरूप बोले, हे भोलेनाथ, तुम हमारे निर्गुण रूप के चाहने वाले हो, जो घटने बढ़ने खाने पहनने से रहित है, किसी को दिखलाई नहीं देता, सो तुम उसी रूप को देखा करो। मेरा सगुण रूप उसे देखना उचित है जिसे निर्गुण रूप देखने का ज्ञान न हो, जिसने सगुण रूप देखकर निर्गुण रूप से प्रीति उत्पन्न करे, और जो अज्ञानी मेरे निर्गुण रूप को न देख सकता हो उसे मैं अपने सगुण रूप का दर्शन देकर ज्ञानी बनाता हूँ कि वह थोड़ा सा प्रेम करने से अपना मनोरथ पावे। जब यह सब बात सुनने पर भी शिवजी ने मोहिनी रूप देखने के लिए हट किया, तब वैकुंठनाथ हंसकर बोले कि तुम और पार्वती दोनों ओट में जाकर बैठो, हम तुमको मोहिनी रूप दिखलावेंगे, सो पर सावधान रहना। यह कहकर नारायण जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब महादेव व पार्वती आड़ में जाकर बैठे तब श्याम सुंदर की इच्छा से उस जगह एक बाग, कुंड, बावली और अनेक रंग के पक्षी प्रकट हो गए। उस समय शिवजी व पार्वती बड़ी अभिलाषा से चारों ओर देखकर आपस में कहते थे कि देखना चाहिए कि वह रूप किधर से प्रकट होता है। पार्वती जी अपनी सुंदरता के सामने दूसरी स्त्री को तुच्छ समझती थी, इसलिए वह मोहिनी रूप देखते ही अति चार कर वह विचारती थी कि देखूं वह रूप मुझसे अच्छा है या नहीं। इसी इच्छा से पार्वती बारंबार उठकर बाग के में चौगिर्द देखती थी। जिस समय महादेव और पार्वती मोहिनी रूप देखने के लिए बहुत आशा कर रहे थे, उसी समय अकस्मात एक दिशा से मोहिनी रूप अति सुंदर उत्तम भूषण व वस्त्र पहने प्रकट हुई। उनका मुखारबिंद बिजली के समान चमकता था। जटायु, करधनी, घुंघरूदार पहने कपड़े का गेंद बहुत अच्छा व गोल रेशम से सिया हुआ अपने हाथ में लिया आकाश में उछालकर फिर रोक लेती थी। गेंद उछालने व ऊपर नीचे देखने के समय अनार फल के सहर्ष उनके स्तन दिखलाई देते थे और देखने वालों का मन चलायमन हो जाता था। वह मोहिनी उस बाग के चारों ओर गेंद खेलती फिरती थी। जैसे महादेव जी की और उसकी आंख सम्मुख हुई और मोहन ने नयन मटकाकर मुस्कुरा दिया, वैसे शिवजी उसका रूप व चितवन देखते ही कामातुर होकर उस पर मोहित हो गए। जो मृगशाला पहने थे उसे उतारकर फेंक दिया और पार्वती जी को अकेला छोड़कर उस मोहिनी रूप के समय चले गए। वह रूपवती महादेव पर कुछ स्नेह न रखकर आगे को चली। तब शिवजी उस मोहिनी रूप के पीछे इस तरह विहाल होकर दौड़े जिस तरह सांड गाय के पीछे दौड़ता है। कामदेव ने अवसर पाकर शिवजी से बदला लिया। तब महादेव जी मोहिनी रूप के निकट पहुंचे और उसने घूंघट काटकर अपना मुंह छिपा लिया। तब भोलेनाथ अति व्याकुल होकर मन में कहने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई जो इसके निकट आया, इसका मुखारबिंद देखने से भी विमुख रहा। पार्वती जी ने भी वहां आकर उस स्त्री की सुंदरता देखी।
तो अपने रूप को उसके सामने 1000 भाग में 1 भाग के तुल्य भी नहीं पाया। उस मोहनी का पांव मोती के समान चमकदार देखकर अति लज्जा से मन में कहा कि ऐसी सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी थी, इसके सामने मेरी कुछ गिनती नहीं है। तब महादेव जी कामातुर होकर अति व्याकुल हुए तो दौड़कर उस मोहनी को अपने गले से लगा लिया, सो वह छिटक कर आगे को चली। जब गोद में लेने से शिवजी अति विहाल हो गए तब वह उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़े, पर वह मोहनी इस तरह चमक कर निकल जाती थी कि दौड़ने पर भी शिवजी के हाथ उसके अंग तक नहीं पहुंचता था। उसी समय वह सुंदरी एक बार महादेव जी की दृष्टि से अंतर्ध्यान होकर एक क्षण में फिर प्रकट हुई। तब शिवजी ने झपटकर उसे पकड़ लिया, पर वह महादेव जी को झटक कर फिर विलग हो गई। जब इस खिंचा खिंची में मोहनी रूप का वस्त्र ढीला होकर गिर पड़ा तब शिवजी ने उसे देखा और कामवश होकर उसे गोद में उठा लिया। भगवान की इच्छा अनुसार उसे गोद में लिए हुए इसी तरह ऋषिवर व मुनीश्वरों के स्थान पर भटका दिया। जब शिवजी बहुत दौड़ने से थक गए और ऋषिवर मुनीश्वर के निकट अति लज्जित हुए और मोहनी रूप को गोद में लेने से उनका ज्ञान व धैर्य छूटकर वीर्य गिर पड़ा, तब मोहनी भगवान उनकी दशा देखकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सो जहां महादेव जी का वीर्य गिरा था वहां सोना चांदी व पारे की खानी उत्पन्न हुई। वीर्य गिरने और मोहनी रूप के अंतर्ध्यान होने से महादेव बड़े लज्जित व उदास होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और ये सोचने लगे कि कदाचित फिर वह मोहनी प्रकट हो। उसी समय पार्वती जी भी वहां पहुंच गई। उन्हें देखते ही महादेव ने बड़ी लज्जित होकर मन में कहा कि देखो, मैं काम क्रोध मोह लोभ को अपने वश में करके हजारों वर्ष समाधि में बैठा था, सो इस मोहनी रूप को देखते ही सब ज्ञान भूलकर विहल हो गया और उसके पीछे पागल के समान दौड़ता रहा। अपना धैर्य व बड़ाई छोड़कर मुनियों व ऋषिवरों के निकट अपना उपास कराया। इससे मुझे मालूम होता है कि मैंने कामदेव को अपने वश में कहकर नारायण जी से मोहनी रूप देखने का हठ किया था। इसी वास्ते गर्व प्रहारी भगवान ने ज्ञान हरकर मेरी यह दशा की। संसार में जो लोग अपने ज्ञान का गर्व करते हैं उनको मूर्ख समझना चाहिए। परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है जिससे कोई नहीं छूट सकता। ऐसा विचार कर महादेव जी अति चिंता करने लगे। तब परमेश्वर ने देखा कि भोलेनाथ मेरे परम भक्त अति लज्जित होकर उसी सोच में अपना तनु छोड़ना चाहते हैं। तब विष्णु भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में शिवजी के पास आकर प्रकट हुए और उनके हाथ पकड़कर आदर पूर्वक बोले, हे सदाशिव, तुम कुछ चिंता मत करो। यह मोहनी रूप देखने से योगी व मुनि आदि किसी का ज्ञान ठिकाने नहीं रहता। माया रूपी स्त्री की चाह में बड़े बड़े ऋषिवर महात्मा व संसारी जीव अपना धर्म कम छोड़ देते हैं। इस माया रूपी समुद्र में चैतन्य रूप कौन नहीं डूबा। इस सागर में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। बहुत से देवता दैत्य मनुष्य ज्ञानी लोग कामदेव के मद में नष्ट होकर कामरूपी शत्रु से हार मान गए हैं। इसलिए स्त्री रूपी माया को अति प्रबल समझना चाहिए। पर तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी, क्योंकि तुम सदा मेरी चर्चा व ध्यान में रहते हो। कदाचित तुम कहो कि इस समय मोहनी रूप माया क्यों मेरे ऊपर व्यापी। इसका यह कारण है कि तुमने मेरे निर्गुण रूप का ध्यान छोड़कर अपने को हमसे विलग समझा और मेरी माया का कौतुक देखना चाहा, इसलिए तुम्हारी यह गति हुई। अब तुम धैर्य रखो, फिर मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी। जब नारायण जी ने इस तरह शिवजी का बोध किया तब वे धैर्य धरकर वैकुंठनाथ को दंडवत करके विदा हुए और कैलाश पर्वत पर आकर पार्वती जी से बोले, तुमने नारायण जी की माया का चरित्र देखा। मैं इन्हीं ज्योति स्वरूप का ध्यान, जो मेरे इष्ट देव है, 8 पहर करता हूँ। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य समुद्र मंथन की कथा सुनकर कोई उद्यम का आरंभ करे तो उस व्यापार में उसका मनोरथ पूर्ण होता है। 13वां अध्याय। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक मानवंतर 71 चतुर्युग का होता है और एक इंद्र एक मानवंतर पर्यंत राज्य करता है। हर मानवतन में परमेश्वर एक अवतार धारण करते हैं और अधर्मियों को मारकर धर्म की रक्षा करते हैं। चिरजीवी ऋषिवर की आयु एक मानवंतर की होती है। सो 6 मानवंतर की कथा हमने तुमसे वर्णन की। अब 7वां मनु विवस्वान का पुत्र श्राद्धदेव नाम जो वर्तमान है। इस मानवंतर में इच्छक आदि और मनु के 10 बेटे इत्यादि आदि देवता अगस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि, भारद्वाज, सप्त ऋषि
पुरंदर नाम इंद्र और कश्यप जी के अदिति नाम स्त्री से परमेश्वर का वामन अवतार हुआ था। उनकी कथा हम पीछे से विस्तार पूर्वक कहेंगे। 8वां सर्वणी मानु नमी नार्मेकादिक उनके पुत्र, सुतपालादिक देवता, बलि नाम इंद्र और दीप्त आदि सप्त ऋषिवर होंगे। नारायण जी सर्वभौम नाम अवतार लेकर इंद्रलोक का राज्य इंद्र से छीनकर बलि को राज्य देंगे। 9वां दक्ष सावर्णी नाम मनु, भूत केतु आदि उनके पुत्र, मरीचि आदि देवता, अभूत नाम इंद्र, धूति आदि सप्त ऋषि होंगे और ऋषभ नाम भगवान का अवतार होगा। 10वां ब्रह्म सार्वणी नाम मनु, भूषण और आदि उनके बेटे, हविष्मंत आदि 10 ऋषिवर, सत्यादिक देवता, स्वयंभू नाम इंद्र और परमेश्वर अमूर्ति नाम अवतार लेंगे। 11वां धर्म सार्वणी नाम मनु, अनागत आदि उनके पुत्र, विहगम आदि देवता, वैद्रत नाम इंद्र, अरुणादिक सप्त ऋषिवर और नारायण जी धर्म सेतु नाम अवतार धारण करेंगे। 12वां रुद्र सार्वणी नामु मनु, देव वामन आदि उनके बेटे, राजा धाम इंद्र, हरित आदि देवता, तप मूर्ति आदि सप्त ऋषिवर और सुधा नाम भगवान का अवतार होगा। सब कल्पों में यही मनु अदल बदल का राज्य भोगते हैं। 14वां अध्याय। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी से पूछा, महाराज आपने परमेश्वर की बहुत अच्छी कथा मुझे सुनाई, अब दयालु होकर ये कहिए कि मनु आदि अपने राज्य में क्या काम करते थे। शुकदेव जी बोले, हे राजन, हर मानवतर में मनु और मनु के बेटे परमेश्वर की आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर दिग्विजय व धर्म का प्रचार करते थे। देवता लोग यज्ञों का भाग, आहुति और पूजा लेते थे। राजा इंद्र दैत्यों को मारकर 3 लोकों की रक्षा करते थे। सप्त ऋषिवर लोग साधकर जो वेद गुप्त हो जाते हैं उसे संसार में प्रकट करते हैं। भगवान अवतार धारण करके दुष्टों और अधर्मियों को मारकर गौ, ब्राह्मण और हरिभक्तों की रक्षा करते हैं। 14 मनवंतर में यही बात होती है। महाप्रलय में वही परमेश्वर काल रूप होकर सब जीवों का नाश कर देते हैं। संसारी मनुष्य अपने छोटे व बड़े को मारना देखकर भी ईश्वर की माया में लिपटकर अपनी मृत्यु का विचार नहीं करते। जिस तरह तालाब का पानी प्रतिदिन सूखकर जाता है और मालूम नहीं होता, उसी तरह मनुष्य की आयु घटती जाती है, पर वह अपने मरने के निडर रह के परलोक की सोच नहीं करते। इसलिए मनुष्य को उचित है कि दिन रात अपना मरना विचार कर कुकर्म न करें और परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करते रहें, जिससे परलोक बना रहे। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, जो लोग इन 14 मानवतर की कथा सुनकर प्रात समय उनका ध्यान करते हैं, उनको धर्म व ज्ञान प्राप्त होता है। देवता आदि परमेश्वर की शक्ति है, उनका ध्यान करने से भी पाप छूट जाता है। 15वां अध्याय। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे स्वामी, प्रथम आपने कहा कि नारायण जी ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से भीख मांगी और उसका राज्य छल से लेकर देवताओं को दिया। इस बात का मुझे बड़ा संदेह है कि राजा बलि को ऐसे सामर्थ्य जो परब्रह्म परमेश्वर ने उससे भिक्षा मांगकर दान लिया और दान लेने के उपरांत फिर क्यों यज्ञ करते समय उसे बांधा, इसको विस्तार पूर्वक कहिए। शुकदेव जी बोले, हे राजन, जब नारायण जी की कृपा से देवताओं ने अमृत पीकर दैत्यों से लड़ाई में जीत लिया और अपनी राजगद्दी पाई और राजा बलि ने दैत्यों समेत अस्ताचल में रहकर बहुत दिनों तक अपने गुरु की सेवा प्रेम पूर्वक की, तब शुक्राचार्य अति प्रसन्न हुए और राजा बलि को प्रयाग क्षेत्र में लाकर उससे विश्वजित नाम यज्ञ करवाया। यज्ञ संपूर्ण होते ही अग्निकुंड में से एक सुनहरा रथ व 4 घोड़े, एक शंख की ध्वजा, एक धनुष, एक तरकश जिससे तीर नहीं घटते थे, खड्ग और दिव्य कवच निकला। फूलों की एक माला प्रहलाद भक्त ने अपने पोते राजा बलि को दी। शुक्राचार्य गुरु ने एक शंख राजा बलि को देकर कहा कि तुम इन्हीं घोड़ों को इस रथ पर से जीतो, यही ध्वजा लगाकर रथ पर चढ़ो, यह दिव्य कवच पहनो, यह धनुष बाण उठा लो और यह माला पहनकर मेरा दिया हुआ शंख बजाकर देवताओं पर चढ़ाई करो। नारायण जी की दया से तेरी विजय होगी। अपने योग बल से तुझे यह वरदान देता हूँ,
राजा बलि यह वरदान पाकर अति प्रसन्न हुआ और शुक्राचार्य के आज्ञानुसार शुभ साइती में अपने गुरु व दादा को दंडवत करके उसी रथ पर चढ़ा और अनेक शूरवीरों के संग लेकर बड़ी धूमधाम से इंद्रपुरी को घेर लिया। हे राजन, इंद्र की अमरावतीपुरी में अति उत्तम स्थान है। बाग व तड़ागदिक सुनहले रत्न जड़ित है। सब स्त्री और पुरुष 16 वर्ष के किशोर अवस्था में बने रहते हैं। वहाँ के सब जीव निरोम रहकर बहुत इच्छा भूषण और वस्त्र पहनते हैं। सब स्त्री व पुरुष आनंद पूर्वक भोग विलास करते हैं। जटायु विमानों पर बैठकर विवाह करते हैं। हे राजन, उस स्थान की बड़ाई कहाँ तक करूं? वहाँ का वृत्तांत देखने से ही मालूम होता है, पर लालची, क्रोधी, कुकर्मी, अहंकारी, अपना शरीर पालन करने व मांस खाने वाले मनुष्य वहाँ नहीं जा सकते। राजा बलि ने वहाँ पहुंचकर वही शंख बजाया। तब इंद्रादिक देवता वह शब्द सुनकर मारे भय से कांपने लगे। लाचारी से जब राजा बलि के सम्मुख लड़ने के वास्ते आए, तब उनके तेज से देवताओं के अंग जलने लगा। सो देवता लोग अमृत पीने पर भी दैत्यों से हार मानकर भाग गए। राजा बलि तीनों लोकों का राज्य देवताओं से छीनकर इंद्रासन पर बैठे। देवताओं ने जाकर बृहस्पति से पूछा, महाराज, हम लोगों की पराजय क्यों हुई? बृहस्पति बोले, शुक्राचार्य के आशीर्वाद व वरदान से दैत्यों ने विजय पाई है। तुम्हारे पास 100 इंद्र इकट्ठे होकर राजा बलि के समान करें तो भी वह शंख के प्रताप से हार जाएंगे। पर ब्रह्म परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई उनका सामना नहीं कर सकता। जो कोई गुरु व ब्राह्मण की सेवा विधि पूर्वक करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह वचन सुनते ही देवता अधैर्य होकर मुरेल व हरिण आदि का रूप धरकर वहां से भागे और किसी जगह छिपकर अपने दिन काटने लगे। राजा बलि तीनों लोकों का राज्य पाकर अति प्रसन्न हुआ। उसने अपने तेज व बल बढ़ाने के लिए भारत खंड में यज्ञ करना विचार कर शुक्राचार्य गुरु से विनय पूर्वक कहा, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय करें जिसमें सदा मेरा राज्य स्थिर रहे। शुक्र जी बोले, हे राजा बलि, तुम 100 वर्ष तक बराबर यज्ञ करो, बीच में किसी साल विघ्न न हो। 100 यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर तुम्हारा राज्य सदा स्थिर रह सकता है। बिना 100 यज्ञ किए इंद्र भी देवलोक का राज्य नहीं पाता। यह वचन सुनते ही राजा बलि ने गुरु की आज्ञा अनुसार हर साल यज्ञ करना आरंभ किया। जब 99 यज्ञ अच्छी तरह हो गए, 100वां यज्ञ संपूर्ण होने के निकट पहुंचा, तब राजा बलि बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इतना दान व दक्षिणा ब्राह्मण व कंगालों को हर यज्ञ में दिया कि किसी को कुछ इच्छा नहीं रही। कोई मंगन करके द्वार से विमुख नहीं फिरा। संसार में उसकी बड़ी कीर्ति फैल गई। 16वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब इंद्र ने यह समाचार सुना कि राजा बलि अपना राज्य सदा स्थिर रखने के लिए 100 यज्ञ करना चाहता है, तब उसे बड़ा सोच हुआ। देवताओं की माता अदिति अपने बेटों का राज्य छूट जाने से सदा चिंता में रहा करती थी। जब उसने देवताओं से राजा बलि का यह वृत्तांत सुना, तब उसको और अधिक सोच हुआ। एक दिन वह इसी चिंता में डूबी अपने पति कैशव जी के पास चुपचाप बैठी थी। उसे उदास देखकर कैशव जी ने पूछा, हे अदिति, आज हम तुम्हें बड़े सोच में देखते हैं, इसका क्या कारण है? तेरे द्वार पर से कोई मंगन या अतिथि भूखा तो फिरकर नहीं चला गया, या तूने किसी ब्राह्मण को दान देने को कहा था सो नहीं दिया, इसलिए तेरा मुख मलिन है। यह वचन सुनते ही अदिति हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मेरे द्वार से कोई अभ्यगता भूखा फिरकर नहीं गया। मैं अपने बेटों को, जिनका राज्य दैत्य ने छीन लिया, और उनकी स्त्रियां भागकर पहाड़ों की कंदरा में छिपी है, दिन रात सोच करती हूँ। इसी कारण मेरा तेज हीन हो गया है। आप दयालु होकर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें देवता फिर अपने राज्य पावे। तब कैशव जी बोले, देवता और दैत्य दोनों मेरी संतान है। अपने अज्ञान से यह नहीं समझते कि जो नारायण जी चाहते हैं सो होता है। मेरा किया कुछ नहीं हो सकता। कोई किसी का बाप या बेटा नहीं है। यह सब परमेश्वर की माया समझनी चाहिए। देवता के राज्य भोगने के समय मेरी सवती दीति रोती है, और जब दैत्य लोग राज्य करते हैं तो तू उदास होती है। मुझे किसी तरह छुट्टी नहीं मिलती। तू परमेश्वर की शरण में जाकर उनका व्रत रख, तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। यह बात सुनकर अदिति ने विनय किया, महाराज, मुझे बतला दो परमेश्वर का व्रत किस तरह करना होगा। कैशव जी बोले,
तुम फाल्गुनी सदी प्रतिपदा से नित्य शिवव्रत जो ब्रह्मा ने मुझे बतलाया था रखकर ब्रह्मचार्य रहो। दूध के सिवा और कुछ भोजन न करो। पृथ्वी पर सोया करो। शुकर की खोदी हुई मिट्टी प्रतिदिन अंग पर लगाकर स्नान किया करो। उसी मिट्टी की मूर्ति नित्य बनाकर वासुदेव मंत्र से विधि पूर्वक पूजा किया करो। 108 आहुति खीर से अग्नि में देकर उसी खीर का भोग लगाओ। 12 दिन तक यह व्रत रखकर दिन रात नारायण जी के चरणों का ध्यान करो। फाल्गुनी सुदी द्वादशी को उसका उद्यापन करके ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाओ। आचार्य और पूजा व होम कराने वाले ब्राह्मण को बहुत सा दान व दक्षिणा दे। आनंद पूर्वक उसे विदा करके रात को जागरण करो, तब तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। यह व्रत सब यज्ञादिक से उत्तम होता है। 17वां अध्याय। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, अदिति ने उसी तरह व्रत रखकर शुद्ध अंतकरण से परमेश्वर के चरणों का ध्यान किया। व्रत संपूर्ण होने पर आदि पुरुष भगवान प्रसन्न होकर चतुर्भुजी रूप जड़ाऊ मुकुट पहने वैजयंती माला गले में डाले मन मन मुस्कुराते हुए उसको दर्शन देने के लिए आए। अदिति ने उस मोहिनी मूर्त को देखे अति हर्ष से दंडवत पूजा व परिक्रमा करके स्तुति की। नारायण जी ने कहा, तू क्या चाहती है? जो कुछ इच्छा हो सो वरदान मांग। अदिति हाथ जोड़कर बोली, हे महाप्रभु अंतर्यामी, मुझे यही अभिलाषा है कि दैत्यों से राज्य छूटकर इंद्रादिक देवता मेरे बेटे को इंद्रासन मिले। यह बात सुनकर नारायण जी ने कहा, हे अदिति, तू चाहती है कि जिस तरह इंद्राणी आदि तेरी पतोहु दुख पाती है, उसी तरह दैत्यों की स्त्री भी कष्ट पावे। सो राजा बलि ने 100 यज्ञ करके मुझे प्रसन्न किया है और वह गुरु व ब्राह्मण की भक्ति रखता है। इस कारण मैं उसका राज्य बरजोरी छीन नहीं ले सकता। धर्मात्मा व हरिभक्त पर मेरे कुछ वश नहीं चलता, पर तूने भी मेरा व्रत रखकर मुझे अति प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तेरे वास्ते छल करके राजगद्दी दैत्यों से लेकर देवताओं को दूंगा। यह वचन सुनकर अदिति ने विनय किया, महाराज, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गर्भ से अवतार लेकर देवताओं की सहायता करो, जिसमें वह लोग अपना राज्य पावे। आदि पुरुष बोले, बहुत अच्छा, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। ऐसा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन अदिति के कैशव जी से गर्भ रहा और उसका मुखारबिंद सूर्य के समान चमकने लगा। जब 10वें महीने बालक होने के समय निकट पहुंचा, तब ब्रह्मा और महादेवादिक देवताओं ने अदिति के स्थान पर आकर गर्भ स्तुति करके विनय किया है, वैकुंठनाथ, आप देवताओं को छुड़ाने के वास्ते अवतार लेते हैं, तुम्हारे सिवा और कोई उसकी सुधि नहीं ले सकता है। यह स्तुति सुनकर आदि पुरुष भगवान ने भादो सुदी द्वादशी मध्याय समय चतुर्भुजी रूप से प्रकट होकर अपने माता पिता व देवता आदि जो लोग वहां थे सबको दर्शन दिया। उनको देखकर सब छोटे बड़े प्रसन्न हुए और उनको दंडवत किए। उसी समय परमेश्वर ने अति सुंदर वामन रूप धारण कर लिया। जब केशव व ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनका वामन तनु देखा, तब उन्होंने कौपिन, अंगोछा, करधनी, दंड, कमलदलु व छत्रादिक ब्रह्मचारी की सब वस्तुओं माल आदि। ब्रह्मा ने वेदानुसार उनका यज्ञोपवीत किया और देवताओं समेत स्तुति परिक्रमा करके उन पर फूल बरसाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। अप्सराओं ने अपने अपने विमानों पर आकर आकाश से नीचे दिखाया। गंधर्वों ने गाना सुनाया और कैशव जी ने उनकी बहुत स्तुति की। उस समय तीनों लोकों में आनंद व मंगलाचार हो गया। 18वां अध्याय। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, वामन भगवान ने यज्ञोपवीत होने के उपरांत अपना स्वरूप ब्रह्मचारी के समान बना लिया और दंड कमंडलू हाथ में लेकर कैशव व अदिति के स्थान से बाहर निकले। पृथ्वी दान देने की इच्छा से नर्मदा के किनारे जहाँ राजा बलि यज्ञ करते थे चले। उस समय पृथ्वी यह विचार कर कांपने लगी कि परमेश्वर त्रिलोकीनाथ 14 भुवन के मालिक होकर पृथ्वी मांगने के लिए जाते हैं। जब वामन भगवान अति तेजवान रूप से यज्ञशाला में पहुंचे, तब बड़े बड़े ऋषिवर, ब्राह्मण, राजा बलि व शुक्राचार्य आदि जितने लोग वहां बैठे थे, उनका तेज देखकर उठ खड़े हुए। इस सूरत का नाटा मनुष्य उन्होंने कभी नहीं देखा था, इसलिए वामन रूप को देखकर आश्चर्य करने लगे। राजा बलि ने वामन जी को जटायु सिंहासन पर बिठाकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे ब्रह्मचारी महाराज, मैंने गुरु और ब्राह्मण के आशीर्वाद से 99 यज्ञ संपूर्ण किए।
अब ये 100वां यज्ञ करता हूँ। बहुत अच्छा हुआ जो इस यज्ञ में आप ऐसे महापुरुष के चरण आए। आपका दर्शन पाकर मेरा भाग्य उदय हुआ और पितृलोक कृतार्थ हुए। हे बाल रूपी ब्रह्मचारी, जिस तरह आप बिना बुलाए दयालु होकर यज्ञ में पधारे हैं, उसी तरह आपको गौ स्थान, बाघ, हाथी, घोड़ा, द्रव्य, रथ, पालकी, गांव, पृथ्वी और नगर आदि जिस वस्तु की इच्छा हो सो कहिए, मैं आपको भेंट करूं। और यदि तुम्हें विवाह की अभिलाषा हो तो अच्छे कुल में विवाह कर दूं। हे ब्राह्मण, आपका अंग छोटा दिखलाई देता है, पर मुखर बिंद से प्रकाश से आप मुझे महापुरुष मालूम होते हैं। जो कुछ मांगो सो दे सकता हूँ, अपने प्राण तक देने में भी लोभ नहीं करूँगा। यह वचन सुनकर वामन जी बोले, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि व बड़ाई के आगे ये सब बातें कोई कठिन नहीं है। तुम प्रहलाद भक्त के वंश हो, जो कैशव जी का पोता था, उत्पन्न हुए, और शुक्राचार्य ऐसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। तुम क्यों धर्मात्मा न हो? मैं बहुत लोभ न रखकर केवल 3 पग पृथ्वी तुमसे दान लेना चाहता हूँ। वहां कुश का आसन बिछाकर हरिभंजन करूंगा। यह बात सुनते ही राजा बलि हंसकर बोले, हे ब्रह्मचारी, आपने बहुत थोड़ी वस्तु मांगी। इतनी भूमि क्यों नहीं मांग लेते जिसमें तुम्हारा स्थान तैयार हो और खेती करके प्रसन्नता से अपना प्रतिपाल करो। फिर तुम्हें संसार में किसी वस्तु की इच्छा न हो और दूसरे किसी से कुछ मांगना न पड़े। तब भगवान जी बोले, हे राजन, अपने प्रयोजन पर मांगना अच्छा होता है, लोभ से अधिक दान लेना उचित नहीं होता। हम संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग पृथ्वी के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। तुम्हारी गिनती बड़े दुनिया में है, जो तुमने मुझे इच्छा पूर्वक दान मांगने को कहा। दूसरे मनुष्य तो इसका सामर्थ्य के प्रमाण दान देते हैं। हे विरोचन के पुत्र, तुम्हारे पुरुषा ऐसे दानी व शूरवीर हुए जिन्होंने कभी दान देने से हाथ व रणभूमि से मुंह नहीं फेरा। इस कुल में कोई लालची व अधर्मी नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष तुम्हारे परदादा ऐसे प्रताशी हुए जिन्होंने देवताओं को जीतकर तीनों लोकों पर राज्य किया। यह बात सुनकर राजा बलि बोले, तुम ब्राह्मण के बालक होकर इतना अर्थ सिद्ध करना नहीं जानते। तुम्हारे मुखारबिंद का तेज देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुमको बड़ा महात्मा समझता हूँ, पर 3 पग पृथ्वी मांगने से तुम मुझे दरिद्र मालूम होते हो। मेरे द्वार पर जो ब्राह्मण व मंगन आता है, फिर उसे जन्म पर्यंत दूसरी जगह जाने व मांगने का प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए मुझे तुम्हारे ऐसे महात्मा पुरुष को 3 पग पृथ्वी दान देते हुए लज्जा मालूम होती है। वामन जी ने कहा, हे राजन, लोभ बहुत निषाद होता है, लेकिन अधिक तृष्णा रखने से ब्राह्मण का तेज व धर्म नहीं रहता। संतोष रखने से ब्राह्मण का तेज, बल व गुण अधिक होता है। लालची मनुष्य देश विदेश फिरकर करोड़ों रुपए कमाने व तीनों लोकों का राज्य पावे, बहुत से बेटे व नाती उनके उत्पन्न हो, तो इस पर भी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। जिस जगह आग में घी डालने से अग्नि का ज्वाला बढ़ती है, उसी तरह लोभी मनुष्य बहुत मिलने पर भी तृष्णा बढ़ाते जाते हैं। संतोष रखने से 3 पग पृथ्वी हमको बहुत है। कदाचित मुझे संतोष न होगा तो 7 द्वीपों का राज्य मिलने से भी मेरी चाह नहीं छूटेगी। इसलिए मैं 3 पग भूमि के सिवा और कुछ नहीं चाहता। बिना संतोष किए संसार में सुख नहीं होता। अधिक तृष्णा रखना दुख की जड़ समझना चाहिए। 19वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह बात वामन जी की सुनकर राजा बलि ने कहा, बहुत अच्छा, अपना चरण आगे लाइए, मैं उसे धोकर 3 पग भूमि संकल्प दूं। वामन जी ने अपना पग आगे बढ़ाया और राजा बलि ने उनका चरण धोकर वह जल अपने सिर व आंखों से लगाया और धूप दीपादिक से उस चरण की पूजा करके अपनी स्त्री से संकल्प करने के वास्ते पानी मांगा। जब रानी विंध्यावली गंगा जल की झारी उठा लाई और राजा 3 पग पृथ्वी दान देने के वास्ते तैयार हुए, तब शुक्राचार्य अपने ज्ञान से वामन जी को पहचान कर उठे और राजा बलि के पास जाकर कान में कहा, हे राजन, तुम्हें इनको नहीं पहचाना, इन्हें छोटा सा ब्रह्मचारी मत समझो। यह आदि पुरुष भगवान देवताओं की सहायता करने के वास्ते वामन अवतार धरकर तुम्हारा राज्य लेने हैं। 3 पग दान देने के बहाने तीनों लोक लेकर देवताओं को दे देंगे। तुम इनके बल छल में मत आओ। कदाचित तुम ऐसा कहो कि 3 पग भूमि देने के वास्ते इन्हें कह चुका हूँ, तो
तो इसका उत्तर यह है कि राजा जो कुछ देश व धन रखता हो उसमें 5 भाग होना चाहिए। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा अपने प्रयोजन के लिए, चौथा स्त्री और पुत्र के लिए, पांचवा सेवकों के लिए होता है। इसलिए 5वां भाग अपने देश व धन में दान करना उचित है। यही बात वामन जी से कह दो, नहीं तो अपने 2 पग में 14 भुवन नाप लेंगे और तू तीसरा पग भूमि नहीं दे पाएगा। धन जाने से वह गो ब्राह्मण की भलाई होने के स्थान पर झूठ बोलना अधर्म नहीं होता, इसलिए तू अपने वचन से फिर जा, तुझे पाप न होगा। यह बात सुनकर राजा बलि ने 4 घड़ी तक विचार किया। फिर शुक्राचार्य का कहना न मानना मेरे वास्ते अच्छा नहीं मालूम होता, और ब्राह्मण से बात हार कर अपना वचन छोड़ देना उससे भी अधिक निषाद है। उन्हीं नारायण जी ने हिरण्यकशिपु मेरे परदादा को, जिसने मुंह मांगे वरदान ब्रह्मा से पाए थे, मारकर राज्य छीन लिया। वही त्रिलोकीनाथ मेरे घर आकर 3 पग पृथ्वी भिखारी के समान दान मांगते हैं, इसलिए मुझको अपना राज्य, धन व प्राण उनके ऊपर निछावर कर देना उचित है। कदाचित मैं शुक्र गुरु की आज्ञानुसार अपना वचन छोड़ दूंगा, तो उसमें यह भी सामर्थ्य है कि मुझे मारकर मेरा सब राज्य व देश छीन लेंगे। जो नारायण जी की इच्छा होगी वही होगा, उसमें तिल भर भी गड़बड़ नहीं हो सकता। इसलिए जो मैंने 3 पग पृथ्वी दान देने का वचन दिया है उससे फिरना न चाहिए। ओम शांति शांति शांति।